हमारे यहाँ अच्युत नाम भगवान का है। अच्युत नाम किसका है? अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि। अच्युत भगवान को कहते हैं। अगर हम भगवान से जुड़ गए हैं तो हम भी अच्युत हो गए हैं। बोलो भाई। और भगवान से दूर हो गए हैं तो हम क्या हैं? कुछ भी नहीं है। ये शरीर हमारा बिल्कुल अस्तित्वहीन हो गया है। आज भगवान श्री राम ने कहा कि आपकी मर्यादा का मैं ध्यान रखूंगा। वैसे मैं बैठता नहीं, लेकिन आप कह रहे हैं तो मैं मर्यादा का ध्यान रखूंगा। और राम जी रथ में बैठ गए। अब रथ में बैठ गए, इतना समाचार महाराज के कान में पहुंचा तो प्राण रुक गए। जा रहे थे प्राण, लेकिन प्राण अब रुक गए। रथ में बैठ गए राम। सुमंत से मैंने कहा रथ में बिठा के घुमा के वापस लाना। अब तो राम को वो वापस लाएगा। अब प्राण यहाँ क्या हो गए? रुक गए प्राण। अब तो वो वापस लाएगा, क्योंकि रथ में अगर बैठ गए। वो ये सत्य समाचार सुना कि नहीं सुना है? दशरथ जी महाराज ने ये जो समाचार सुना है कि सुमंत जी ने राम जी को रथ में बिठा दिया, तो बोलो ये समाचार में सत्यता है कि नहीं? और सत्यता है तो दशरथ जी ने कहा ये भी सत्य होगा कि मैंने सुमंत जी से कहा कि रथ में पूरा वन घुमा करके भ्रमण करा के राम को वापस लाना। अब तो राम वापस लौटेगा। विश्वास हो गया। प्राण रुक गए। प्राण रुक गए। श्रवण की लाश के सामने याद रखना, वो बार बार उनके माता पिता का श्राप काल बन करके खड़ा हो गया था दशरथ के सामने, काल बन के। लेकिन काल की गति रुक गई। उस समय क्या हुआ? काल की गति रुक गई। काल खड़ा हो गया स्तब्ध होकर के। अब प्राण नहीं जाएंगे, क्योंकि रथ में राम बैठ गए। दशरथ जी के प्राण रुक गए, क्योंकि काल की गति रुक गई। क्योंकि राम राम आ रहे हैं लौट के जल्दी, तो काल कहता है कि अब तो हमारी हिम्मत ही नहीं है ले जाने की। राम जी ये कहे कि तूने इंतजार क्यों नहीं किया जब मैं आ रहा था? इतनी जल्दबाजी क्यों की? तो बोलो काल की क्लास ले लेंगे, भगवान की नहीं ले लेंगे। क्योंकि काल की क्लास लेने वाला केवल संसार में एक ही है। कौन? बोले तात राम नर नहीं भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला। भुवनेश्वर कालहु कर काला। इसलिए काल की गति रुक गई। अब भगवान ने कहा गड़बड़ हो गया ये। इसका मतलब है कि पिताजी को विश्वास हो गया कि अब रथ में बैठ गए हैं तो लौट के आएंगे। भगवान ने कहा रथ ही वापस, अब रथ वापस करो गंगा के तट से। बोलो भगवान ने रथ को वापस किया कि नहीं किया? सुमंत जी इतना रोए हैं, बालक जैसे रोता है वैसे ही बाल की तरह रो रहे हैं। सुमंत जी महाराज गिड़गिड़ा रहे हैं। भगवान ने कहा अभी तक तो मैं आपकी बात मानता रहा, लेकिन अब मेरी प्रार्थना आप मान लीजिए, वापस जाइए। सुमंत जी ने कहा नहीं ऐसा मत करो, हम पूरा वन भ्रमण करा देंगे, जहां जहां आप चलेंगे वहां मैं ले चलूंगा, लेकिन मुझे वापस मत करो। नहीं नहीं नहीं, नहीं जाना पड़ेगा। आप बरबस राम, बरबस मान जबरदस्ती। बरबस राम सुमंत्र पठाए, सुर सरी तीर या पू चलिया, या तहाँ आए या चली आए। सुरसर तीर आप तहीं आए, सुरसर तीर आप चले आए। गंगा के तट पर खड़े हो गए। सुमंत जी को बरबस मानी जबरदस्ती भेज दिया। अब इधर महाराज को पता चल गया, किसी ने कहा सुमंत जी आ गए। सुमंत आ गया। वाह सुमंत, तू मेरे राम को वापस लाया है, अब तो मैं तुझे पुरस्कार दूंगा, इतना पुरस्कार दूंगा सुमंत कि तू सोच भी नहीं पाएगा।
कि अयोध्या के सम्राट के द्वारा यह भी मुझे मिल सकता था। महाराज इक्ष्वाकु से लेकर के अभी तक जितने दानवीर हुए हैं, उन दानवीरों ने, राजाओं ने ना जाने कितने प्रकार का दान दिया है, लेकिन दशरथ तुझे ऐसा दान देगा कि अभी तक इक्ष्वाकु से लेकर के, महाराज इक्ष्वाकु से लेकर के अभी तक, महाराज आज तक किसी ने नहीं दिया है, वो दशरथ देगा। क्यों? तू राम को वापस लाया है। सोच रहे हैं अभी सुमंत जी सामने कहां पहुंचे हैं, ये सुना है कि सुमंत जी लौट के आ गए। सुमंत को बुलाया जाए। सुमंत ने प्राण बचा लिए हैं मेरे, राम को वो लाया है वापस। बस रोते हुए सुमंत जी चले आ रहे हैं। याद रखना, उदासीनता बता रही है कि कार्य में सफलता नहीं मिली। क्यों भाई? किसी ने कहा है खत का मजमून भाप लेते हैं लिफाफा देख के। लिफाफा ही बता रहा है कि अंदर पत्र की भाषा क्या है। क्यों भाई? लिफाफा बता रहा है। सुमंत जी का चेहरा बता रहा है कि कार्य में सफलता नहीं मिली है। उदास चेहरा देखा है महाराज दशरथ ने, सफलता नहीं मिली है, प्रतीत हो गया। लेकिन जैसे ही प्रणाम किया, दशरथ जी ने कहा सुमंत, राम कहां है? अच्छा अच्छा अच्छा, राम आदर्शवादी है तो गुरुदेव के पास चला गया होगा प्रणाम करने के। उसने सोचा होगा क्योंकि गुरुदेव का आश्रम पहले मिलता है, इसलिए सामने गुरुदेव होंगे तो राम कैसे पिता के पास। वो तुरंत रथ से उतर गया होगा, वो गुरुदेव को प्रणाम करने के लिए गया होगा। सुमंत, राम आने ही वाला होगा। थोड़ी देर बाद सुमंत जी ने सिर हिला दिया ऐसे। दशरथ जी ने कहा इसका मतलब है कि राम साथ में नहीं आया? सिर हिलाया, संकेत है नहीं। राम ने सीता को वापस भेजा होगा। निश्चित रूप से सीता आई, सुमंत जी ने सिर हिला दिया। इसका मतलब है लक्ष्मण तो सेवा करने के लिए गया है, प्रश्न ही नहीं उठता है कि वो आया होगा। सुमंत, मेरा हृदय वज्र से ज्यादा कठोर है। इतना वज्र भी कठोर नहीं होगा जितना दशरथ का हृदय कठोर है। जानते हो सुमंत, ऐसा प्यारा बेटा, ऐसा आदर्शवादी बेटा मुझे मिला, लेकिन वो दूर हो गया। उससे दूर होने के बाद भी ये प्राण अभी हृदय के अंदर हैं। इसका मतलब है कि ये वज्र से भी ज्यादा कठोर है। इन प्राणों को तो चूर चूर हो जाना चाहिए था, लेकिन ये वज्र से कठोर। राज सुना, एक ऐसा आदर्शवादी। अब पुत्र की प्रशंसा कर रहे हैं, किसकी? राम की प्रशंसा कर रहे हैं महाराज दशरथ। जानते हो सुमंत कैसा बेटा? राज सुना, दीन बनवासु, और सो सुन भयऊ न हरस हरास। अभी अभी कहा था राम तुम्हें मैं राजा बनाऊंगा, लेकिन सूर्य की किरण नहीं निकल पाई। उसी बेटे के कान में कह दिया तुझे 14 साल के लिए बन जाना पड़ेगा।
तो राजप्रसाद का संवाद पाके जिस बेटे को न हर्ष हुआ हो और बन जाने का संवाद सुन के कष्ट न हुआ हो, ऐसे बेटे से बिछुड़ जाने के बाद भी मैं जिंदा हूं, वज्र कठोर नहीं हो सकता है अभागे दशरथ के कलेजे से। सो सुन बिछुड़त गयऊ न प्राणा, ऐसे बेटे से बिछुड़ जाने के बाद मेरे प्राण क्यों नहीं गए? किसके लिए प्राण रुके हैं? अच्छा एक बात बताओ सुमंत, राम ने जब तुम्हें वापस किया तो मेरे लिए कुछ कहा होगा, वो शब्द सुना दो। सुमंत जी ने कहा आपको प्रणाम पहुंचाया है और ये कहा है कि 14 साल तक मैं पिताजी को प्रणाम नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मेरी तरफ से, आप अपनी तरफ से और मेरी तरफ से नित्य प्रणाम कहिएगा। और 14 वर्ष तक पिताश्री धैर्य धारण करें, मैं समय से आऊंगा। अच्छा अच्छा, सीता जी ने भी प्रणाम पहुंचाया है। लक्ष्मण ने अब चुप हो गए, अब चुप हो गए। दशरथ जी ने कहा चुप क्यों हो, बोल क्यों नहीं रहे हो? लक्ष्मण ने प्रणाम नहीं पहुंचाया है तो आखिर कहा है कुछ, क्या कहा है, चुप क्यों हो? सुमंत जी ने कहा राम जी ने सौगंध दिलाई है, सौगंध दिलाई, इसलिए मैं नहीं बोल सकता हूं। दशरथ जी ने कहा मैं अपनी सौगंध दिला रहा हूं, तुम्हें शपथ है दशरथ की, बताना पड़ेगा क्या काल। वाह, बोलो धर्म संकट आ गया कि नहीं आ गया? सुमंत जी प्रधानमंत्री हैं, कितना बड़ा धर्म संकट आया है। राम ने सौगंध रखाई थी, बचन कहूं कछु लखन कठोरा, बरज राम पुन कीनन होरा, बार बार निज सफत दिवारी, कहूं न तात लखन लरी काई। बार बार नहीं शपथ, राम की सौगंध है आपको, एक बार नहीं कई बार। लक्ष्मण के लड़कपन की बात पिताजी से मत कहना, क्यों भाई शपथ दिलाई कि नहीं? लक्ष्मण के लड़कपन की बात पिताजी से मत कहना, सौगंध है, राम की सौगंध, राम की सौगंध, राम की सौगंध है आप। लेकिन यहां दशरथ जी ने सौगंध रखाई, दशरथ की सौगंध है, बताना पड़ेगा क्या कहा लक्ष्मण ने। राष्ट्र की आज्ञा है ये, राष्ट्र धर्म, बोलो भाई ये बहुत बड़ा धर्म है, याद रखना। इसलिए राष्ट्र की गोपनीयता भंग नहीं होनी चाहिए। वो आजकल के लोग राष्ट्र की गोपनीयता को भंग कर देते हैं, बोलो कर देते हैं कि नहीं? और कहो उनसे तो बहुत ही आसान तरीके से कह, राजकाज है चलता ही रहता है, ये सब राजकाज है चलता रहता है। खबरदार, राष्ट्रद्रोही को क्षमा नहीं किया जा सकता है। लेकिन यहां राष्ट्राध्यक्ष की अवज्ञा भी नहीं की जा सकती है, बोलो भाई कैसे की जा सकती है? इसलिए राष्ट्रपति कह रहा है, राष्ट्राध्यक्ष कह रहा है कि शपथ है तुम्हें सौगंध है, बताना पड़ेगा क्या कहा लक्ष्मण ने। सुमंत जी को कहना पड़ा, वचन कहूं कछु लखन कठोरा। लक्ष्मण ने आपके लिए कठोर वचन कहे। वाल्मीकि रामायण प्रमाण है, ये ग्रंथ, इसमें देख लीजिए, पूरा स्पष्टीकरण है कौन से शब्द के। तुलसीदास जी ने तो एक मर्यादा का आवरण डाला है, बहुत अच्छा, इसमें तो बहुत ही क्लियर है। पाठ चल रहा है वाल्मीकि रामायण का, इसलिए मूल पाठ हो रहा है वाल्मीकि रामायण का ही। वाल्मीकि तुलसी भय, वाल्मीकि जी महाराज ही तुलसी हुए हैं, और वाल्मीकि रामायण का ही दूसरा स्वरूप है रामचरित मानस। बस अंतर इतना है कि वाल्मीकि रामायण है एक्सरा और रामचरित मानस है कैमरा।
समझ गए हो कि नहीं? वाल्मीकि रामायण क्या है? अक्षरा है। और रामचरितमानस क्या है? कैमरा है। कैमरे की फोटो एक्सरे की फोटो में अंतर होता है कि नहीं होता है? बोलो भाई, है होता है अंतर कि नहीं होता है? लेकिन याद रखना, एक्सरे का एक्सरा भी उसी व्यक्ति का चित्र लेता है और कैमरा भी उसी व्यक्ति का चित्र लेता है। यंत्र दो होते हैं और व्यक्ति एक होता है, और चित्र एक ही व्यक्ति का होता है, लेकिन डिफरेंस होता है कि नहीं होता है? हैं? एक्सरे की फोटो देखो तो पूरे अस्थि पंजर दिखाई दे जाएंगे, क्यों भाई? और रामचरितमानस क्या है? बोले ये है कैमरा। कैमरे से फोटो लो, चाहे जितने बदसूरत व्यक्ति का फोटो लो, एकदम खूबसूरत दिखाई देता है, बहुत ही सुंदर। वाह क्या बात है? क्योंकि खूबसूरती से लिया गया। किससे लिया गया है? कैमरे से फोटो लिया गया है। इसलिए शादी विवाह में अगर फोटो मांगते हैं लोग तो कौन सा फोटो दिया? एक्सरे का, कैमरे का दिया जाता है कि नहीं? है सुंदर, एकदम बढ़िया सजा हुआ फोटो, बहुत सुंदर। व्यक्ति में चेंजिंग आ जाती है, पूरा परिवर्तन दिखाई देता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, ये रामचरितमानस जो है ये मर्यादा के आवरण से आबद्ध है। मर्यादा। इसलिए रामचरितमानस को विश्व की धरोहर घोषित कर दिया गया। बोलो, ये विश्व की धरोहर घोषित हुआ कि नहीं? ये ग्रंथ, ये बहुत बड़ी उपलब्धि मिली है हम भारतवासियों को कि लगभग सभी देशों ने इसके अस्तित्व को स्वीकार कर लिया है, विश्व की धरोहर। इसलिए जब ये मानस विश्व धरोहर हो गया है तो रामचरितमानस राष्ट्रीय ग्रंथ अवश्य ही घोषित होगा, इसमें जरा भी संदेह नहीं। राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित होगा, और राष्ट्रीय ग्रंथ जिस दिन घोषित हो जाएगा उस दिन मूर्ख नेताओं को अनर्गल भाषण और प्रलाप करने का मौका नहीं मिल पाएगा। बोलो भाई, अगर करेंगे तो राष्ट्रद्रोही माने जाएंगे, अपराधी माने जाएंगे कि नहीं माने जाएंगे? बोलो भाई, क्योंकि राष्ट्रीय ग्रंथ का अपमान करना। अभी एक राष्ट्रीय पक्षी मोर उड़ता उड़ता आया और किसी व्यक्ति के बगीचे में मर गया वो। उस व्यक्ति की गलती ये हुई कि उसने वन विभाग को सूचना नहीं दी। देना चाहिए था। क्यों भाई, देना चाहिए था कि नहीं? क्योंकि राष्ट्रीय पक्षी है, वन का पक्षी है, वन में रहने वाला, देना चाहिए था, नहीं दी। और उसको भावुकता में आकर के कि हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, इसलिए उसको गड्ढा खोद के बाकायदा सिस्टम में कायदे से उसको अंदर करके मिट्टी डाल के विधिवत उसका वो कर दिया, अंतिम संस्कार। किसी तरह से सूचना मिल गई, बड़ा प्रभावशाली व्यक्ति था जिसके बगीचे में, लेकिन अपराधी माना गया। समझ गए हो कि नहीं? बड़े शोर सिफारिश लग रहे हैं चारों तरफ से, इधर से उधर से, लेकिन अभी भी पूछताछ जारी है। क्यों? राष्ट्रीय पक्षी है। बोलो भाई, कौन सा पक्षी है? राष्ट्रीय पक्षी है। और ये स्वामी प्रसाद जैसा मूर्ख नेता बकबक करता रहता अनर्गल प्रलाप मानस के बारे में, लेकिन ऐसे क्षुद्र नेताओं को आज पूरी दुनिया ने चुनौती दे दी है कि मानस विश्व का ग्रंथ है, धरोहर है विश्व का। बोलो, चुनौती मिल गई कि नहीं मिल गई? लेकिन अब अतिशीघ्र भारत की सरकार को निर्णय लेना चाहिए कि रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित कर दे। विलंब करने की आवश्यकता नहीं है। मानस मानस है, इस मानस ने ही हृदय परिवर्तन कराया है। इसलिए सभी ग्रंथों ने मानस का समर्थन किया है, मानस को अपने अपने सार दिए हैं, अपने अपने भाव दिए हैं, अपना अपना सार दिया है। छह शास्त्र सब ग्रंथन को रस। जैसे एक देवता ऐसा है पूरी दुनिया में जिसके लिए कहा जाता है, और देवता चित्त न धरई हनुमत से सर्व सुख करई। तो हनुमत से और देवता चित्त न धरई, इसका मतलब है कि जितने भी देवी देवता हैं सबने अपनी अपनी शक्तियां किसको दी हैं? बोलो भाई,
हनुमान जी। सभी देवी देवताओं ने अपनी अपनी शक्तियां किसे दी हैं? एक हनुमान जी को दी हैं। इसी तरह से वेदों से लेकर के उपनिषदों से लेकर के रामायण जितनी हैं सभी ने अपना सार रामचरितमानस को दे दिया है। इसलिए 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रस। जैसे हनुमान जी को सभी देवताओं ने अपनी अपनी शक्तियां दी हैं, वैसे वेदों से लेकर के सभी शास्त्रों ने, उपनिषदों ने, रामायणों ने रामचरितमानस को अपना सार दे दिया है। इसलिए 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रस, ऐसा ये ग्रंथ है रामचरितमानस। तो आइए हम लोग इस मर्यादा में बंधे हैं। दशरथ जी महाराज से सुमंत जी ने मानस की व्याख्या में और मानस की मर्यादा में वचन कहे कछु लखन कठोरा। लक्ष्मण जी ने कुछ वचन कठोर कहे, लेकिन बरज राम पुन कीन निहोरा। राम जी ने रोक दिया है लक्ष्मण को, नहीं नहीं नहीं, पिताश्री के लिए ऐसा मत कहना। दशरथ जी मुस्कुरा पड़े। देखो इतने घंटे बाद मुस्कान आई है? इतने घंटे बाद मुस्कान आई है, मुस्कुरा पड़े। सुमंत जी को आश्चर्य हुआ, अरे कहीं महाराज सदमा में तो नहीं चले गए हैं? मुस्कुरा रहे। सुमंत जी ने कहा कि महाराज आप सदमे में जा रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, नहीं सुमंत, अब मैं चैन से मर जाऊंगा, इसलिए मेरे प्राण नहीं जा रहे थे। क्यों? मैं प्राणों को रोके था कि 14 वर्ष तक राम की प्रतिष्ठा कौन बचाएगा। देखो क्या सोच है। सुमंत में इसलिए प्राण रोके था और रो रहा था, तड़प रहा था, बेचैन हो रहा था कि 14 वर्ष तक वन में राम की प्रतिष्ठा की रक्षा कौन करेगा। लेकिन आज मुझे विश्वास हो गया कि लक्ष्मण जैसा भाई अगर राम की प्रतिष्ठा पर आंच आने पर 2-4 बातें अपने बाप को सुना सकता है, तो लक्ष्मण के रहते हुए वन में राम की प्रतिष्ठा का कोई बाल बांका नहीं बिगाड़ सकता है। अब मुझे पूरा पूरा विश्वास हो गया। इसलिए आज उदासीनता दूर हो गई, चेहरे पर मुस्कान आ गई है। अब मैं काल से भी नहीं डर रहा। किससे? मैं मरने के लिए नहीं डर रहा था, राम की प्रतिष्ठा ना चली जाए इसके लिए मैं डर रहा था और चिंतित हो रहा था। लक्ष्मण, तूने राम की प्रतिष्ठा को बचा लिया है और तू राम की प्रतिष्ठा को बचाएगा। और सत्य तो यही है भैया कि लक्ष्मण जी महाराज ने राम की प्रतिष्ठा को बचाने के लिए 14 साल तक नींद नहीं ली। बोलो क्या नहीं ली है? नींद नहीं ली है। प्रतिष्ठा को बचाने के लिए 14 साल नारी का त्याग किया है और 14 वर्ष में कोई विकार ना आने पावे इसके लिए भोजन का त्याग किया है। बोलो किया है कि नहीं? किसके लिए किया है बोलो भाई? नींद नारी भोजन पर हरई। 14 वर्ष तक राम की प्रतिष्ठा को बचाने के लिए लक्ष्मण प्रतिज्ञाबद्ध हैं, संकल्पित हैं कि मैं सोऊंगा नहीं, क्योंकि प्रतिष्ठा पर आंच ना आ जाए, इसलिए जागे हैं लक्ष्मण जी। बस दशरथ जी ने लक्ष्मण को हृदय से दुआएं दी। किसको? लक्ष्मण को हृदय से दुआएं दी हैं। और दशरथ जी महाराज बस राम का चिंतन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं। अब भरत जी महाराज चिंतन कर रहे हैं। दशरथ जी के प्राण निकलेंगे और जब निकलेंगे तो वशिष्ठ जी महाराज दूत भेजेंगे। कहाँ? कश्मीर। किसके पास? भरत के पास। लेकिन राम जी की ने तो नहीं भेजा है। आपको मालूम होना चाहिए गुरु जी में सारी सत्ताएं विद्यमान है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो सारी सत्ताएं किसमें विद्यमान हैं? गुरु में। और आज्ञा किसने दी है? गुरु ने। इसलिए गुरु की आज्ञा ही परमात्मा की आज्ञा है। क्यों भाई? अर्थ निकल के आ गया कि नहीं? गुरु की आज्ञा किसकी आज्ञा है?
ईश्वर की आज्ञा है, परमात्मा की आज्ञा है। इसलिए किसके आदेश से गए हैं भरत जी के पास कश्मीर दूत लेने के लिए? गुरुदेव की आज्ञा से। इसलिए वो गुरु की आज्ञा ही भगवान की आज्ञा मानी जाएगी, और भगवान की आज्ञा में ही भक्ति की भलाई है। बोलो, भगवान की आज्ञा का पालन में भक्त की भलाई है, और भगवान की इच्छा में ही भक्त अपनी इच्छा मिला देता है। इसलिए भरत जी महाराज तभी आए हैं जब गुरुदेव ने दूत भेजा। अब भेज रहे हैं, अब भरत जी कल आ जाएंगे और कल ही उनको चित्रकूट पहुंचा देंगे, क्योंकि थोड़ा फास्ट गति से चलेंगे तो चित्रकूट पहुंचा देंगे और विश्रामित कर देंगे ये त्रिदिवसीय कथा को। क्योंकि कथा फिर मुझे बिलासपुर जाना है, बिलासपुर से फिर मुझे भरतपुर जाना है। ये मेरे कार्यक्रम सब लगे ही रहते हैं, कार्यक्रमों का क्रम चलता ही रहता है। भरतपुर में 9 दिवसीय राम कथा है, इसके बाद बद्रीनाथ, भरतपुर से सीधे बद्रीनाथ चले जाएंगे, वहाँ 7 दिवसीय कथा है। तो इस तरह से कथाओं का क्रम जो है लगा हुआ है। फिर लौट करके जो है वापस आ जाएंगे, फिर नरसिंहपुर चले जाएंगे। नरसिंहपुर में तुलसी मानस प्रतिष्ठान है, उस प्रतिष्ठान में कथा होती है मेरी, प्रतिवर्ष होती है, तो वहाँ भी पहुँचेंगे। इस तरह से कथाएं लगातार चलती ही रहती हैं। कथाओं का क्रम मेरे YouTube चैनल में, जगतगुरु रामस्वरूपाचार्य में YouTube चैनल जो चलता है उसमें सब कार्यक्रमों का पड़ा हुआ है, लिस्ट पूरी पड़ी हुई है। कहाँ जाना है, कब कितने दिन तक कहाँ रुकना है, कहाँ कहाँ कथाएं हैं, ये सब पड़ी रहती हैं। आप लोग कथाएं सुनते ही रहते हो चैनल के माध्यम से, और कभी कभी मंच के माध्यम से सुनते ही रहते हो। आइए मैं ये द्वितीय दिवस की श्री राम कथा, जिसका आधार भरत चरित्र है, उसको विश्रामित करने जा रहा हूँ। हरि ओम मां चंद्रमा मनसो जात शुक्रो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मघादग्नेरजायतो। जगमग जगमग ज्योति जली गे, राम आरती होने लगी गे। जगमग जगमग ज्योति जली है, राम आरती होने लगी है। जगमग जगमग ज्योति जली गे, राम आरती होने लगी गे। जगमग जगमग ज्योति जली है, राम आरती होने लगी है। भक्ति का दीपक प्रेम की बातें, आरती सल्ट करे दिन रातें। भक्ति का दीपक प्रेम की बाती, आरती भक्त करे दिन राती। आनंद के सरिता उभरी गए, राम आरती होने लगी गए। जगमग जगमग ज्योति जली है, राम आरती होने लगी है। कनक सिंहासन सिया समेता, बैठे राम होई चित चेता। कनक सिंहासन सिया समेता, बैठे राम होई चित चेता। राम अंग में झलक लगी गए, राम आरती होने लगी गए। जगमग जगमग ज्योति जली है, राम आरती होने लगी है। आरती हनुमत के मन भाए, राम कथा नित्य शिव जी गाए। आरती हनुमत के मन भाए, राम कथा नित्य शिव जी गाए। संतों की यह भीड़ लगी गई, राम आरती होने लगी गई। जगमग जगमग ज्योति जली है, राम आरती होने लगी है। जगमग जगमग ज्योति जली गई, राम आरती